सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स गलती से भी ये केस स्टडी का क्वेश्चन सॉल्व मत करना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा और इसके सिमिलर आपको कौन सा टाइप का क्वेश्चन करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन 2023 बोर्ड्स में आया था, जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। तो इस क्वेश्चन में बोल के रखा है आपके पास दो सेगमेंट है, एक है ये येलो फ्लावर्स वाला सेगमेंट और एक रेड फ्लावर वाला सेगमेंट। साथ ही साथ क्वेश्चन में बोला है कि ये सेगमेंट जो है वो सेंटर के साथ एंगल्स बना रहे हैं, एक 90 डिग्री पे और एक 60 डिग्री पे। और जब ये दोनों सेगमेंट्स का आप एरिया प्लस कर दो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट को आप अगर प्लस कर दो तो आपका टोटल आता है 256 मिक्स फ्रैक्शन में 2/3 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन पहला पार्ट में बोल रहा है कि इक्वेशन बनाओ जो रिप्रेजेंट करे टोटल एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स इन टर्म्स ऑफ आर। मतलब उस इक्वेशन के अंदर आर आपका वेरिएबल रहना चाहिए। येलो वाला पार्ट और रेड वाला पार्ट मतलब इन दोनों सेगमेंट को प्लस करो तो टोटल 256 2/3 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। और ये क्वेश्चन आप देख लो कितने मार्क का है, सिर्फ 1 मार्क का। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको स्किप करो, तो आप इसका नेक्स्ट स्टेप देखो। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आप बोल रहे हैं टोटल एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स, मतलब इस सेगमेंट और इस सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा। अब इस 1 मार्क के लिए आपको पहले तो सबसे पहले इन दोनों का रेड सेगमेंट का और येलो सेगमेंट का ये एरिया निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको स्टेप्स दिखाता हूँ। तो आप देखो इतना बड़ा स्टेप्स है और ये कंप्लीट नहीं है, ये तो अभी के फर्स्ट 2 स्टेप्स है, जहां रेड सेगमेंट और येलो सेगमेंट का हमने सिर्फ एरिया निकाला है। उसके बाद अभी हम इसका इक्वेशन भी बनाएंगे। तो इसका इक्वेशन आप देखो कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन में हमें बोला था कि जब दोनों का एरिया हम प्लस कर दे तो वो मिक्स फ्रैक्शन 256 2/3 होना चाहिए, जो कि 770/3 बनता है। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तब जाके हमें एक फाइनल इक्वेशन मिलेगा। तो आप देखो सिर्फ 1 मार्क के लिए हमें इतना बड़ा स्टेप करना पड़ रहा है। ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, क्योंकि आर यहाँ पे आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साथ में रूट्स भी है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी इतना बड़ा सॉल्यूशन बनेगा। वो भी कितना मार्क के लिए, सिर्फ 1 मार्क के लिए। ठीक है। तो आप देखोगे √681 आ रहा है यहाँ पे, आप देखो पूरा डेसिमल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो मैंने जब ये क्वेश्चन देखा तो मेरे को डाउट आया सच्ची में क्वेश्चन करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो मैंने सर्च किया और रिसर्च करने से मेरे को कुछ अलग ही चीज पता चला, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो मुझे ये क्वेश्चन मिला प्राइवेट वेबसाइट से, जहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन वहाँ पे सेगमेंट की जगह क्वेश्चन में सेक्टर मेंशन किया हुआ है। और जब सेक्टर से आप इसको करते हो ना तो सॉल्यूशन इसका बहुत इजी बन जाता है। जो आप मेरी बात मानोगे क्यों, हो सकता है ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तब आप क्या करोगे। तो देखो मैंने पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस किया और एनालिसिस से मेरे को ये पता चला कि एक भी केस स्टडी फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स टू 2025 ऑनवर्ड्स एक भी केस स्टडी जो है वो रिपीट नहीं हुआ। मेन टारगेट है क्वेश्चन रिपीट करना नहीं, पैटर्न रिपीट करना। मतलब हो सकता है आपको ये सेम क्वेश्चन ना मिले लेकिन एरिया ऑफ सेगमेंट रिलेटेड का कोई दूसरा क्वेश्चन बना के दे दे, कैलकुलेशन ईजी होगा लेकिन थोड़ा ट्रिकी बना दे। इसी चीज को इजी बनाने के लिए तो मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ ये कंप्लीट एनालिसिस ऑफ केस स्टडी, जिसमें 2022, 23, 24 और 25 इसका कंप्लीट एनालिसिस लाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि टोटल कितने सेट्स थे, एक सेट में कितने क्वेश्चंस थे, कौन से चैप्टर से थे, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ था, उस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या थी। इसलिए आप इस चैनल पे सब्सक्राइब रहना, क्योंकि वो कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने वाला हूँ और साथ में एक सरप्राइज भी लाऊंगा, जिससे आपकी जो मैथ्स की प्रिपरेशन है वो बहुत बहुत ज्यादा ईजी हो जाने वाली है।